अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 21 में हमारे पास टॉपिक है जी रिकर्जन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा कंसेप्चुअल किस्म का टॉपिक है। तो इसको आप ने बड़ी बारीकी से समझना होगा, वरना इसको समझ आना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा आपको ये समझाने की। तो चलें इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्या कह रहा है जी, मैं ये यहाँ पे कह रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन है। तो एग्जांपल में इसने ये क्या कह रहे हैं जी, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास बेस टाइप है, हमारे पास है 1 इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे आपको पता है 1 हमारे पास ऑड नंबर है। तो आगे ये क्या कह रहे हैं, ये रिकर्जन में ये क्या कह रहे हैं जी, अगर 1 में हम 2 ऐड करें तो हमारे पास 3 आ जाता है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और 3 में हम 2 ऐड करेंगे 5 आ जाता है, ये भी हमारे पास ऑड नंबर आ जाता है। 5 में 2 ऐड करें तो 7, 7 में 2 ऐड करें 9, 9 में 2 ऐड करें 11। तो इस तरह 2 ऐड करते जाएँ तो ये हमारे पास ऑड नंबर आते जाते हैं। तो ये क्या है रहे, यही हमारे पास रिकर्जन होती है कि हमारे पास एक बेस गिवन आ जाती है, उसमें हम एक फार्मूला डेवलप करके हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते जाते हैं। तो आगे रिकर्जन की डेफिनेशन है जी हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। तो इसके 2 स्टेप होते हैं। एक हमारे पास बेस स्टेप होता है, बेस स्टेप में हमारे पास इनिशियल वैल्यू गिवन होती है, और सेकंड स्टेप में हमारे पास रिकर्जन होती है, जो कि हमारे पास फार्मूला गिवन होता है, उसमें हम वैल्यू पुट करके आगे नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते जाते हैं। आगे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है जी, सपोज दैट f इज़ डिफाइंड रिकर्सिवली बाय f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3। तो ये हमारे पास बेस स्टेप है, f ऑफ 0 गिवन है 3, और रिकर्जन फार्मूला हमारे पास गिवन है f ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू 2f ऑफ n प्लस 3। तो फाइंड हमने करनी है f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 और f ऑफ 4। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने f ऑफ 1 फाइंड करना है। f ऑफ 1 यहाँ पे कैसे आएगा, जब n को हम 0 लिखेंगे। जब n को हम 0 लिखेंगे तो f ऑफ 1 इक्वल आ जाएगा 2, f ऑफ n को हमने 0 लिखा है ना, तो f ऑफ 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ आ गई, प्लस 3, ये सारा फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो ये हमारे पास 2f ऑफ 0 की वैल्यू हमने इक्वल हमें गिवन है 3 के, तो वो हमने पुट की 3 प्लस 3 ये वाला। तो 2 इंटू 3 6 आ गया, प्लस 3 ये वाला, तो ये इक्वल 9 आ गया। f ऑफ 1 हमारे पास आ गया 9 के। इस तरह f ऑफ 2 हम फाइंड करेंगे। f ऑफ 2 में हम लिखेंगे 2f ऑफ 1 प्लस 3। तो f ऑफ 1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि 9 है, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 21। इस तरह f ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी 45, और f ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी 93। आगे इस एग्जांपल में हमारे पास क्या क्या बना जी, हमारे पास हमने फाइंड करना है f ऑफ 2, 3, 4, ये हमने फाइंड करना है। f ऑफ 0 हमारे पास गिवन है, f ऑफ 1 हमारे पास गिवन है। तो ये f ऑफ 0 और f ऑफ 1 हमारे पास, ये हमारे पास बेस स्टेप है, और रिकर्सिव फार्मूला हमारे पास ये गिवन है। तो f ऑफ 2 हम फाइंड करेंगे। तो f ऑफ 2 के लिए हम n इक्वल 1 लिखेंगे। जब इस फार्मूले में n इक्वल 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस 3 f ऑफ n की जगह 1 माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस 3 f ऑफ 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 आ गया। तो f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड यहाँ पे हम पुट करेंगे, f ऑफ 0 की वैल्यू पुट करेंगे, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके मज़ीद सिंप्लीफाई करके f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई -1। इस तरह आगे हम फाइंड करेंगे f ऑफ 3 की वैल्यू। तो f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे 3 कब बनेगा, जब n इक्वल 2 लिखेंगे। यहाँ इस फार्मूले में n इक्वल 2 लिखेंगे तो हमारे पास f ऑफ 3 इक्वल आ जाएगा f n ऑफ 2 प्लस 3f n ऑफ 2 माइनस 1। तो ये चीज़ आ गई। तो 2 माइनस 1 इक्वल 1 आ गया, तो f ऑफ 1 यहाँ पे आ गया। तो इसमें f ऑफ 2 और f ऑफ 1 की वैल्यू पुट करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करके f ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। और सेम इस तरह f ऑफ 4 की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं जी, फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो फैक्टोरियल वही चीज़ होती है जिसको हम ऑलरेडी यूज़ करते रहते हैं मैथ में। तो फैक्टोरियल क्या होता है, ये भी हमारे पास रिकर्सिव फार्मूला ही होता है। तो फैक्टोरियल आपने याद रखना है, 0 का फैक्टोरियल होता है 1,
ज़ीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ये आपने याद रखना है। तो 0 का फैक्टोरियल 1 हो गया और 1 का फैक्टोरियल है जो है वो भी 1 होगा। और 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 का फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1 2, और 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24। ये फैक्टोरियल हम कैसे लेते हैं? उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे लेस जितनी भी वैल्यू आती हैं उनसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे देखें, 5 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 3 2 1। तो इस ब्रैकेट में आप देखें ये तो हमारे पास 4 का फैक्टोरियल बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.4 का फैक्टोरियल, ठीक है। 5 को फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5.4 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आगे जी हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइंड बाय रिकर्सिवली। तो ये वही बेस टाइप हमारे पास f ऑफ, इसमें हमारे पास बेस टाइप क्या आ जाएगा? f ऑफ 0 होगा 1 और f ऑफ n आ जाएगा n इंटू f ऑफ n माइनस 1। तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा जिसको हम फैक्टोरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे जी इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है जी? लेट s बी द फंक्शन सच दैट Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, गिव एन रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ s ऑफ n। s ऑफ n हमारे पास ये चीज़ है गिवन है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, n को हमने बाहर लिखा, बाकी को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये हमारे पास देख रहे हैं, ये हमारे पास s ऑफ n माइनस 1 की डेफिनेशन मान रही है। s ऑफ n की डेफिनेशन अगर ये है तो s ऑफ n माइनस 1 की डेफिनेशन ये चीज़ बन रही है, तो उसको हम s ऑफ n को लिख सकते हैं n प्लस f ऑफ n माइनस 1। तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाता है। आगे ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है जी, तो इसको मैं आपको थोड़ा तफसील से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास a और b कोई भी सी भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। और हमारे पास एक फंक्शन q गिवन है। रिकर्सिवली कैसे गिवन है? हमने पार्ट ए में फाइंड करना है क्यूब ऑफ 2 3 और यहाँ पे फाइंड करना है क्यूब ऑफ 14 और 3, ठीक है। तो पार्ट ए की तरफ चलते हैं। तो पार्ट ए में हमारे पास रिकर्सिव फार्मूला ये है, ठीक है। तो क्यू में हमारे पास ये जो पहली वैल्यू होगी ये हमारे पास a होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो हमारे पास b होगी, ठीक है। ये पहली वैल्यू a, सेकंड वैल्यू b। और अगर हमारे पास b ग्रेटर देन है a से या a लेस देन हमारे पास b से, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। और अगर हमारे पास b जो है वो लेस देन और इक्वल टू a है, तो हमारे पास रिकर्सिव फार्मूला ये वाला यूज़ होगा। तो सबसे पहले इस वैल्यू के लिए देखते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास जो b की वैल्यू है वो हमारे पास a से ग्रेटर देन है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो 2 है ना वो लेस देन है 3 से, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। आगे देखते हैं जी इसके लिए 14 और 3। 14 और 3 को आप देखें, हमारे पास जो a है वो हमारे पास ग्रेटर देन है b से, यानी 14 हमारे पास ग्रेटर देन है 3 से, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो क्यों 14 और 3 के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये वाला फार्मूला क्या है जी? हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a माइनस b। तो a हमारे पास 14 है और b हमारे पास 3 है, 14 माइनस 3 हमारे पास 11 आ गया और b हमारे पास एजडिव आ गया। तो 11 3 प्लस 1 आ जाएगा, ये वाला प्लस 1, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। तो अगेन इस पर रिकर्सिव फार्मूला यूज़ करेंगे। a हमारे पास अब 11 है और b हमारे पास 3 है, तो 11 माइनस 3 हमारे पास 8 आ गया, तो 8 और b एजडिव आ जाएगा 3 प्लस 1, हम इसको यूज़ करेंगे और ये वाला प्लस 1 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो अगेन इसी फार्मूले को हमने ये 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। आगे यहाँ पे हम हमारे पास a है 8 है और b हमारे पास 3 है, तो अगेन इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। 8 माइनस 3 हमारे पास 5 आ गया और b एजडिव आ गया प्लस 1 ये फार्मूले वाला और प्लस 2 ये हमारे पास जो बाहर आ रही है ये वाला, तो ये चीज़ आ गई और 2 प्लस 1 3 आ गया। अब हमारे पास a जो है वो 5 है और b हमारे पास 3 है, तो अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो 5 माइनस 3 हमारे पास 2 आ गया और 3 एजडिव आ गया b, क्योंकि हमारे पास एजडिव है, प्लस 1 ये फार्मूले वाला और 3 हमारे पास ये वाला आ गया।
और 3 + 1 हमारे पास 4 आ गया। अब देखें ए हमारे पास है वो लेस देन है बी से, अब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो अब इसके लिए हमारे पास क्यू की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा और 4 ये वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी जगह हमारे पास आ गया 4 आ गया। इसको जब आप खुद करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो अब बी के लिए देखें, तो बी पार्ट के लिए हमारे पास सेम वही हमारे पास रिकर्सिव फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें आप देखें बी में से ए माइनस करते जाए ना, सॉरी ए में से बी माइनस करते जाए ना, तो हमारे पास आ रहा है ए हमारे पास है 3355 और बी हमारे पास है 7। तो इसको ए में से बी माइनस करते जाएं और +1 ऐड करते जाएं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू एंड पे आ जाती है 479, ठीक है। तो 479 टाइम्स, या आप सिंपली इसको ए को बी पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाती है। आगे जी ये हमारे पास एक चीज़ बता रहे हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है जी, हमारे पास f(0) गिवन है और f(1) गिवन है, ये हमारे पास बेस स्टेप है और हमारे पास रिकर्सिव फार्मूला वो ये वाला आ गया। तो इसको हमने f k = 2 या >2 के लिए यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास 0 और 1 की वैल्यू तो गिवन है। तो 2 के लिए हमारे पास आएगा यहाँ पे, जब k की वैल्यू 2 लिखेंगे ना तो f(2) हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 1 और 2 - 2 0। तो f(1) की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 और f(0) की वैल्यू गिवन है 0, ये बस आगे 1 + 1 = 2। f(3) के लिए सेम ये फार्मूला यूज़ होगा, तो k की वैल्यू 3 लिखेंगे तो f(3) आ गया 3 - 1 2 और 3 - 2 1। f(2) और f(1) की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास f(3) = 3 आ गया, f(4) इस तरह = 5 आ गया और f(5) = 8 आ गया। इस तरह आगे चलते जाएंगे। आगे रिकर्सिव रिलेशन क्या है जी, रिकर्सिव रिलेशन भी हमारे पास सेम वही चीज़ है, हमारे पास बेस स्टेप गिवन है और रिकर्सिव फार्मूला गिवन है, तो उसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा। तो आगे हमारे पास एक चीज़ है जी, हमारे पास द टावर ऑफ हैनोई। तो इसको हमारे पास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने 1883 में हमारे पास एक फार्मूला यूज़ किया है जी। तो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास 3 पॉल्स हैं और उनके ऊपर डिस्क रखी हुई हैं, और डिस्क कैसे रखी हुई है, हमारे पास राइज फ्रॉम बेस है। तो हमने उन डिस्क को कैसे ट्रांसफ़र करना है कि हमारे पास जो हमने उन डिस्क को एक पोल से दूसरे पोल के ऊपर ट्रांसफ़र करते जाना है। कैसे ट्रांसफ़र करना है जी, हमारे पास जो लार्जर डिस्क है वो हमारे पास टॉप पे आए स्मॉलर डिस्क से, ठीक है। तो इसको हमें इस तरह से आगे ट्रांसफ़र करते जाना है। तो अगर हमारे पास एक डिस्क होगी तो हमारे पास तो जस्ट एक ही ट्रांसफ़र की वैल्यू बनेगी, ठीक है। अगर हमारे पास 2 डिस्क होगी तो उसके लिए हमारे पास 3 दफ़ा हमने उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर हमारे पास 2 डिस्क होगी तो हमारे पास उसको हमारे पास अगर 3 डिस्क होगी तो हमने 7 टाइम उसको ट्रांसफ़र करना होगा। तो इस तरह हम ये सारी वैल्यू गिवन है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाना है, तो इसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा mk = 2 k - 1 + 1। तो अगर हमारे पास 64 डिस्क हैं तो इसके लिए हम n की वैल्यू 64 लिखेंगे, तो हमारे पास 64 डिस्क को इस तरतीब लाने के लिए हमारे पास इतने मूव्स बनेंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ रिकर्जन बताया गया जी, इसको हम मैथ फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंस में यूज़ करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन में यूज़ करते हैं और लैंग्वेज डेफिनेशन में यूज़ करते हैं।